तो आइए एक न्यू ग्रामर के बारे में जानते हैं। एक तरफ है हिंदुस्तानी ग्रामर है और एक तरफ इंग्लिस्तानी है। हिंदुस्तानी की क्या कहती है जरा उसको देखते हैं। हिंदुस्तानी ग्रामर कहती है कि ना को हटाओ और ये गांव की भाषा है, कुछ मत जोड़े। मतलब ना को हटाने के बाद आपको जोड़ना नहीं है, जो बचा वही लिख देना है। तो एक इम्परेटिव सेंटेंस का वाक्य बनेगा और जहाँ पे आप सिर्फ मीनिंग पहली फॉर्म बोल देंगे आपकी ट्रांसलेट हो जाएगी। जैसे आना है, ना हटा दिया बचा आ, तो आ की इंग्लिश क्या होगी दोस्तों, कम हो जाएगी। जाना ना हटा दिया बचा जा, जा की जा की गो हो जाएगी। इस तरीके से आपने देखा, इसी में एक आपने गाना सुना होगा, जा कबूतर जा और पहले प्यार की पहली चिट्ठी मेरे उसको दिया। तो वो जो जा ग्रामर है उसी में देखा कि कुछ नहीं अप्लाई की गई, वो एक इम्परेटिव सेंटेंस की हिंदी है। वहाँ पे आपको सिर्फ पहली फॉर्म बोल देनी, जैसे कोई उठ कहे तो राइज बोल देना है, जाग कहे तो एक बोल देना, जन्म दे कहे तो बियर बोल देना, ले जा कहे तो बियर बोल देना, सहन करे तो बियर बोल देना है, पीट कहे तो बीट बोल देना है, मार कहे तो बीट बोलना है, मार 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 तो बीट 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 हो जाएगा। फिर कहते हैं हो तो भी कम हो जाएगा। आरंभ कर तो ये गांव की थोड़ा सा अद्भुत भाषा है और थोड़ा सा अटपटी भाषा है। आरंभ कर बिगिन हो जाएगा और कहीं पी तो ड्रिंक हो जाएगा। कहीं खींच ड्रा दे तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो से रिलेटेड ड्रा हो जाएगा। कर डू खोद डिग आ, तो कहीं हुआ आ तो कम हुआ हो जाएगा। चुन चूज हो जाएगा। तोड़ ब्रेक हो जाएगा। इस तरह की ग्रामर आपने जरूर सुनी होगी समाज में। तो जिसमें जब इंग्लिश बोलते हैं तो याद रखिएगा हम उसके लेफ्ट साइड में सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, और क्यों नहीं होती है उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि कहते हैं जा तो कौन जाए, सामने वाला मतलब तुम या आप, तो तुम की इंग्लिश हम नहीं लिखते हैं। सिर्फ हम वर्ब फर्स्ट से काम चलाते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं लिखते। उसके बाद जितना भी किसे किसको क्या फिर कैसे कहाँ कब को अप्लाई करते बराबर चले जाते हैं पिछली ट्रांसलेटरों की तरह। और हाँ, एक चीज ध्यान देना होता है, कॉलिंग नेम हम अप्लाई करते हैं। कॉलिंग नेम एड्रेसिंग नेम होता है, मतलब घुराने वाला नाम लिख सकते हैं, जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले एक और ग्रामर को जानते हैं, ना को हटाओ ये जोड़िए, तो भी हम फर्स्ट फॉर्म पे ही कूद पड़ेंगे। जैसे जाना ना हट गया और जा बचा ये प्लस ये जोड़ दिया तो जाइए, जाइए तो जाइए की इंग्लिश वो हो जाएगा। आइए कि कम हो जाएगा। लिखिए राइट हो जाएगा। पढ़िए कि रीड हो जाएगा। उठिए राइज हो जाएगा। जागिए अवेक हो जाएगा। जन्म दीजिए बियर हो जाएगा। ले जाइए बियर हो जाएगा। साइन करिए बियर हो जाएगा। पीटिए बीट हो जाएगा। और आरंभ करिए बिगिन हो जाएगा। तो इस तरह पीजिए ड्रिंक हो जाएगा। खींचिए ड्रॉ हो जाएगा। करिए डू हो जाएगा। खोदिए डिग हो जाएगा। आइए कम हो जाएगा। चुनिए चूज हो जाएगा। तोड़िए ब्रेक हो जाएगा। तो इस कड़ी में आप इसको करेंगे तो यहाँ देखिए जैसे लिखा हुआ है एड्रेसिंग नेम कैसे अप्लाई करते हैं। मम्मी तुम यहाँ आइए, मम्मी तुम यहाँ आइए या आप यहाँ आइए। तो हमें इंग्लिश में जब भी हम अप्लाई करेंगे तो एड्रेसिंग नेम तो लिख देंगे मम्मी, मम्मी लिख देंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा तुम की इंग्लिश नहीं लिखेंगे। तुम की इंग्लिश लिखते नहीं, अगर तुम की लिखेंगे गलत हो जाएगा दोस्तों। तो सिर्फ क्या बचा, आइए कम हियर, मम्मी कम हियर। इसीलिए लोग कहते हैं मम्मी कम हियर, भैया कम हियर, भैया कम हियर, दीदी कम हियर, दीदी यहाँ आइए, भैया यहाँ आइए, सर कम हियर, सर यहाँ आइए हो जाएगा। पापा पापा वहाँ जाइए, पापा वो देर हो जाएगा। तो इस तरीके के आपने सुने हैं। और एक और आइए हिंदी की चर्चाएं जारी रखें। हिंदी की ग्रामर थोड़ा सा अटपटी जरूर है। अगला कहता है ना को हटाए, और ये जो मात्राएं लग रही हैं, जो ये वर्ड धातुएं लग रही हैं, ये यूनिक चीजें हैं। कामा पूर्ण विराम क्वेश्चन मार्क के बाद आ जाती हैं तो लोग समझ नहीं पाते मुझे कैसे ट्रांसलेट करना है। तो अगर ओ की मात्रा जोड़ दें, बाई और मात्रा ना बची, जैसे लिखना ना हट गया, मात्रा देखिए नहीं बची, इसमें हम क्या जोड़ेंगे, ओ की मात्रा जोड़ते ही क्या बन जाएगी दोस्तों, ये सीधे एक ग्रामर क्रिएट होगी। और एक ग्रामर जैसे हिंदी क्रिएट होगी तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, पहली फॉर्म होगी। जैसे लिखना है ना को हटाया, लिखो राइट, उठो राइट देखिए मात्रा ले, जागो अवेक हो जाएगा। और इस कड़ी में पीटो मारो बीट 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 हो जाएगा। खींचो देखिए मात्रा नहीं बची, खींचो ड्रा हो जाएगा। करो डू हो जाएगा। चुनो चूज हो जाएगा। तोड़ो ब्रेक हो जाएगा। तो जिसमें मात्राएं नहीं होंगी उसमें हम अपनी तरफ से वो की मात्रा जोड़ेंगे। बोलो नीलाम में बोली बोलो बीट हो जाएगा। आज्ञा दो बीट हो जाएगा। बांधो बाइंड हो जाएगा।
और आरंभ करो बिगिन हो जाएगा। इस कड़ी में देखा कि जब मात्रा नहीं बचेगी तो हम वो की मात्रा जोड़ देंगे। और अथवा करके कहता है ना हटाओ माई और मात्रा बचे, तो हम ओ की मात्रा जोड़ेंगे, ओ से ओखली जोड़ेंगे। ओ से ओखली जोड़ते ही हमारी एक फिर से ग्रामर क्रिएट होगी, वो इम्परेटिव सेंटेंस की होगी, हिंदी की इम्परेटिव, लेकिन इंग्लिश में हमें फर्स्ट फॉर्म पे लिखना पड़ेगा, वही इम्परेटिव होती है। तो जैसा देखते हैं, आना ओ जोड़ा आओ कम हो जाएगा, जा में जोड़ोगे जाओ गो हो जाएगा, लिखो राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा मात्राएं लगी, पीना है ओ जोड़ा पियो ड्रिंक हो जाएगा, जिसमें मात्रा इसमें मात्रा है, आ में है ओ की उसे उखली जोड़ेगी आओ हो जाएगा कम हो जाएगा। फिर देखिएगा किसी और में है मात्राएं जो बची, जी हाँ होना हो तो भी कम हो जाएगा। और इस कड़ी में और भी चीजें आप सामने मिलेंगी दोस्तों। तो जब कभी भी कोई कहता है 3 चीजें, जा तो भी गो, जाइए तो भी गो, जाओ तो भी गो, यानी इन सब की इंग्लिश सिर्फ पहली फॉर्म ही होगी और इसकी इसमें कोई फॉर्म अप्लाई नहीं की जाएगी दोस्तों। तो आइए और आगे हम आपसे चर्चा करें। तो यहाँ पे वो जोड़ो, चला तो ड्राइव हो जाएगी, चलाइए तो भी ड्राइव होगी, चलाओ तो भी ड्राइव होगी, खा ईट होगी, खाइए ईट होगी, खाओ ईट हो जाएगी, गिर की फॉल डाउन, गिरो की फॉल डाउन, गिरिए की फॉल डाउन, लड़ की फाइट और लड़ो की फाइट, लड़िए की फाइट। इस तरीके से आपने देखा भोजन कर की फीट, भोजन करिए की फीट, और भोजन करो की फीट, पा की फाइंड, पाइए की फाइंड, पाओ की फाइंड, उड़ की फ्लाई, उड़ा की फ्लाई, और का उड़ो की फ्लाई, उड़ाइए की फ्लाई हो जाएगा। मना कर की फारबिट, मना करिए फारबिट, मना करो की फारबिट हो जाएगा। इस कड़ी में इस सब सारी चीजें आप करते जाएंगे और जैसे जैसे करेंगे जोड़ेंगे। बहुत सारी हिंदी मैंने आपको बता दी, तो आपको पता हो चुका है। जैसे हिला है सेक हो जाएगी, और हिलाइए सेक, और हिलाओ की सेक हो जाएगी। जैसे कहना है कि भाई बॉटल को अच्छे से हिलाओ, तो बोल कहते हैं सेक, क्या हिलाएं बॉटल अच्छे से, कैसे, वेल, तो सेक बॉटल वेल हो जाएगा दोस्तों। तो इसी कड़ी में और ग्रामर की बात करें, इसके आगे अगर मत और ना ये 2 बार ना जोड़ दिया जाए, जैसे मत जा डोंट गो, और ना जा तो भी डोंट गो, और आपने सुना है जाना ना जाना ना, मतलब डोंट गो सुना है, यानी 2 बार ना जोड़ दिया जाए तो भी यही ग्रामर होती है। और जैसे आपने सुना जरूर है, ग्रामर सुनी है, छूना ना छूना ना, तो क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट डोंट टच हो जाएगा। इसी घड़ी में एक गाना सुना है, डोंट टच माई घरिया, रंग रेसिया से रिलेटेड, जो इसी से रिलेटेड है, इसको आपको समझना है। और आगे बात की जाए बहुत सारी, तो चाहे कोई मत जा कहे तो भी डोंट गो, मत जाइए तो भी डोंट गो हो जाएगा, और मत जाओ तो भी डोंट गो हो जाएगा। और आगे कहना है ना जा तो भी डोंट गो, न जाइए तो भी डोंट गो, न जाओ तो भी डोंट गो हो जाएगा। आगे आपने बहुत सारे इसके सुने हैं, उसके बारे में चर्चाएं जारी रहेंगी। तो फिर से एक बार मैं बताना चाहूंगा, चाहे आप मत खा लिखें तो डोंट खो, मत खाइए डोंट खो, मत खाइए तो मत खा डोंट ईट हो जाएगा, मत खाइए डोंट ईट, और मत खाओ डोंट ईट हो जाएगा। इसी में लोगों ने सुना है मम्मी अम्मी घर मत जाओ, तो मम्मी अम्मी डोंट गो होम हो जाएगा दोस्तों। तो इसी बारीकियों को समझते हुए जो हिंदी की हैं, हिंदी की बातों को आपको समझना है अच्छे से और खूब प्रैक्टिस करनी है। तो इसी में सुना जरूर होगा, चलाओ ना नैनों से बाढ़ रहे, तो डोंट विंक एट हो जाएगा, जो कि एट समवन हो जाएगा, विंक एट समवन। तो यहाँ पे चलाओ ना नैनों से बाढ़ रहे इसी से ग्रामर संबंधित है, क्योंकि इसमें देखते हैं चलाओ ना नैनों से बाढ़ रहे। तो लाइक दिस इसी तरीके की ग्रामर हैं जिनको आपको फॉलो करना है। डोंट पे हिट करना है, डोंट करके पहली फॉर्म पे आपका काम हो जाएगा। और एक बात देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे और बात की जाए आगे, तो इस पर आइए जब देखते हैं, लिखा हुआ है उठना है, तो मत उठो या मत उठ डोंट ड्राइव हो जाएगा, डोंट राइज हो जाएगा, मत उठो डू भी डोंट राइज, मत उठिए डोंट राइज हो जाएगा। तो
और चाहे ना उठ कहा जाए तो भी डोंट राइज हो जाएगा। उठना ना तो भी डोंट राइज होगा। आगे मत जाग डोंट अवेक, मत जागिए डोंट अवेक, मत जागो डोंट अवेक, न जाग डोंट अवेक, ना जागिए डोंट अवेक, न जागो डोंट अवेक। और आगे जागना ना तो डोंट अवेक हो जाएगा। तो इस कड़ी में इसके बारे में दोस्तों आपने सीखा, जाना बड़े अच्छे से, बड़ी चतुराई से इसके बारे में जानने की कोशिश की। आइए मैं आपको ले चलता हूँ आगे दोस्तों। आइए एक और ग्रामर के बारे में समझते हैं दोस्तों। कहता है ना को हटाओ, अगर हम मात्रा बाई और उसमें वर्ग में हिंदी की नहीं बचती है तो हम बड़ा ऊ और ऊपर चांद जोड़ देते हैं तो हमारी एक हिंदी की ग्रामर तैयार होती है। और ये हिंदी ग्रामर बहुत ही परेशान करती लोगों को। तो हम करते क्या है, जैसे लिखना है, देखिए ना हट गया, मात्रा नहीं बची, हमने क्या किया, नीचे बड़ा ऊ जोड़ा ऊपर चांद जोड़ा, तो क्या हो गया लिखूं, तो इंग्लिश क्या होगी टू राइट, टू करके पहली फॉर्म ले, लेफ्ट साइड से कोई मतलब नहीं, टू राइट हो जाएगा, लिखूं टू राइट। फिर आगे एक और समझते हैं, लिखूं के बाद टू राइट हो गया, जागूं टू अवेक हो जाएगा, सॉरी टू अवेक हो जाएगा, उठूं टू अराइज हो जाएगा। तो इस कड़ी में और भी बातें जारी रहेंगी, पहले इसको समझ लेते हैं। अथवा कहता है ना को हटाएं बाई और मात्रा ना बचे, जैसे जाना है, देखिए मात्रा सारी मात्रा बचे तो ना को हटाइए, मात्रा बच गई, देखिए मात्रा बच गई, तो इसलिए हम क्या करेंगे, वहां पे मात्रा जोड़े थे, यहाँ पे हम स्वर जोड़ेंगे, वो भी बड़ा ऊ की, बड़े ऊ से ऊंट की जोड़ेंगे, तो बड़ा ऊ चढ़े ऊपर चांद जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जाऊं हो जाएगा, टूगो हो जाएगा, तो भी टूगो होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि जब मात्रा नहीं बचेगी तो हम मात्रा जोड़ेंगे, बाई और मात्रा न बचे तो हम मात्रा जोड़ेंगे बड़े ऊ के ऊपर चांद जोड़ेंगे, और जब मात्रा बचे तो हम स्वर जोड़ेंगे बड़े ऊ की और ऊपर चांद जोड़ेंगे, तो हमारी हिंदी की क्रिएट होगी। और इंग्लिश में फटाफट हम क्या करते जाएंगे, लेफ्ट साइड में वर्ब फाइल के टू लगाते जाएंगे, मेरी ग्रामर बनती जाएगी। जैसे देखते हैं यहाँ पे उठना है, मात्रा देखिए नहीं बची तो इसलिए हम ये वाला जोड़ेंगे, बड़ा ऊ ऊपर चांद, तो हो जाएगा उठूं, तो इंग्लिश क्या होगी टू अराइज हो जाएगी। जागना में भी मात्रा नहीं बची इसलिए क्या जोड़ेंगे, ये वाला जोड़ेंगे, बड़ा ऊ नीचे ऊपर चांद, तो हो जाएगा टू अवेक हो जाएगा। फिर आगे देखिएगा खींचना है, मात्रा नहीं बची इसलिए इसमें भी बड़ा ऊपर चांद, खींचूं तो हो जाएगा टू ड्रा हो जाएगा। फिर करना भी देखा नहीं है मात्रा, बड़ा ऊ जोड़ूं इसमें और ऊपर चांद, करूं टू डू हो जाएगा। खोदना भी मात्रा नहीं है और इसमें हम क्या जोड़े, बड़ा ऊपर चांद, तो हो जाएगा खोदूं टू डिग हो जाएगा। चुनना भी मात्रा नहीं है, ऊपर चांद जोड़ी, बड़े नीचे बड़े की मात्रा जोड़ी, चुनू तो हो जाएगा टू चूज हो जाएगा। तोड़ना में भी मात्रा नहीं, ऊपर चांद जोड़ी, नीचे बड़े की मात्रा, तो हो जाएगा तोड़ू टू ब्रेक हो जाएगा दोस्तों। तो इस कड़ी में आपने देखा समझा और देखते रहे। इसमें देखिए मात्रा बची इसलिए क्या जोड़ेंगे, ये वाला जोड़ेंगे, पीयूं टू ड्रिंक, पीयूं टू ड्रिंक हो जाएगा। और इसी कड़ी में देखिए यहाँ पे इसमें आज्ञा दूं तो टू बीड हो जाएगा। और इसी कड़ी में आपको बहुत सारी चीजों के आऊं टू कम हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस कड़ी में बहुत सारी चीजों के बारे में आपने देखा समझा। चलाऊं टू ड्राइव हो जाएगा, चलाऊं की क्या हो जाएगी इंग्लिश टू ड्राइव हो जाएगा। चलाऊं टू ड्राइव, खाऊं टू ईट, गिरूं टू फॉल, लड़ूं टू फाइट, भोजन करूं टू फीड, भोजन खिलाऊं टू फीड, पाऊं टू फाइंड, उड़ाऊं टू फ्लाई, और मना करूं टू फॉरवर्ड हो जाएगा, और जमाऊं टू फ्रीज हो जाएगा। तो इस कड़ी में आपने देखा इसे ऐसे ऐसे आपको ट्रांसलेट कर रहे हैं और बड़ी ही सावधानी पूर्वक करना, तभी आपने सुना है जाऊं कि ना जाऊं, टू गो नॉट टू गो, नॉट जोड़ दीजिएगा, जाऊं टू गो, न जाऊं नॉट टू गो, ना पढ़ूं नॉट टू रीड हो जाएगा। तो इसके आगे जब आप ना जोड़ेंगे तो भी, तो न जाऊं नॉट टू गो हो जाएगा, ना लिखूं नॉट टू राइट, जब इसके इसे हिंदियों की लेफ्ट साइड ना जोड़ देंगे तो इस ऐसी ग्रामर अप्लाई करेंगे, ना जाऊं नॉट टू गो, ना आऊं नॉट टू कम, ना लिखूं नॉट टू राइट, तो लिखूं टू राइट, ना लिखूं नॉट टू राइट, जाऊं टू गो, ना जाऊं नॉट टू गो, पढ़ूं टू रीड, ना पढ़ूं नॉट टू रीड, खेलूं टू प्ले, ना खेलूं नॉट टू प्ले। तो बड़ी ही हम्बल हिंदी होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, तो वही सोच के बनाने की कोशिश की गई। खींचूं टू ड्रा, ना खींचूं नॉट टू ड्रा, और बोलूं टू स्पीक, ना बोलूं नॉट टू स्पीक। टीचर कहते पढ़ाऊं कि ना पढ़ाऊं, तो टू टीच नॉट टू टीच, और बुलाऊं कि ना बुलाऊं, मतलब मम्मी को बुलाऊं तो टू कॉल मम्मी, कि ना बुलाऊं नॉट टू कॉल मम्मी हो जाएगा। यहाँ बैठूं टू सिट डाउन हेयर,
कि ना बैठूं तो नॉट टू सिट। ऐसे चीजों के बारे में आपको जानना है। फिर कहते हैं कि भाई स्कूल जाऊं कि ना जाऊं, तो टू गो टू स्कूल, नॉट टू गो टू स्कूल। और भेजूं कि ना भेजूं, तो टू सेंड, नॉट टू सेंड। मम्मी को भेजूं कि ना भेजूं, तो टू सेंड मम्मी। किसे ना भेजूं, मम्मी को। तो जो आप किसी का आगे बढ़ाएंगे भाई वही प्रक्रिया जारी रहेगी। किसे किसको क्या कैसे कहाँ कब, वो आप प्रक्रिया समझ चुके हैं पिछले वीडियो में। और यहाँ पर मम्मी को भेजूं कि ना भेजूं, तो टू सेंड मम्मी अथवा नॉट टू सेंड मम्मी हो जाएगा। तो दोस्तों इस कड़ी में इसके बारे में आपने देखा, सीखा, जाना। और आइए देखते हैं आगे दोस्तों। तो आइए ग्रामर और समझते हैं इसी कड़ी में। तो देखिए दोस्तों, नानी ने के लिखा हुआ एक तरफ हिंदुस्तानी ग्रामर है। किसी हिंदी में नान जोड़ दो, जैसे पढ़ना तो टू राइट, और पढ़ना पढ़नी पढ़ने, तो इंग्लिश क्या होगी, टू रीड हो जाएगा। इसीलिए सुना है नानी के लिए, तो इंग्लिश क्या होगी, टू करके पहली फॉर्म होगी। जैसे कहते हैं पढ़ने के लिए, तो टू पढ़ने के लिए वो यहाँ आया, तो पढ़ने के लिए इंग्लिश क्या होगी, टू रीड हो जाएगा। और वह यहाँ आया है तो आप लिखेंगे ही हैज कम हियर टू रीड या स्टडी हो जाएगा। तो यहाँ पे जागना तो टू राइट, और जागनी तो भी टू राइट, जागने तो भी, जागने के लिए टू भी टू, भाई रात जागने के लिए बनी है तो टू अवेक हो जाएगा दोस्तों। नहीं जागने के लिए बनी है, नॉट टू अवेक हो जाएगा। ये एक इन्फिनेटिव वर्गों से रिलेटेड है, जो कि आपको आगे चल के पता चलेगा। और यहाँ पर पीटना हो जाएगा तो टू बीट हो जाएगा, पीटने के लिए टू पीट, और ले जाने के लिए टू कैरी हो जाएगा या टू वियर हो जाएगा। पीने के लिए टू ड्रिंक, खींचने के लिए टू ड्रा, करने के लिए टू डू, खोदने के लिए टू डू, टू डिग, आने के लिए टू कम, सुनने के लिए टू चूज, तोड़ने के लिए टू ब्रेक, नीलाम बोली बोलने के लिए टू बीट, आज्ञा देने के लिए टू बीट, बांधने के लिए टू बाइंड हो जाएगा, हवा चलने के लिए टू ब्लो हो जाएगा, आराम करने के लिए टू ब्लो हो जाएगा, और चलाने के लिए टू ड्राइव, ना चलाने के लिए नॉट टू ड्राइव हो जाएगा, खाने के लिए टू ईट। तो कहते खाने के लिए भाई कुछ नहीं कर पे, तो टू ईट, और देयर इज नथिंग एट होम हो जाएगा। तो यहाँ पर चलाने के लिए टू ड्राइव, खाने के लिए टू ईट, गिरने के लिए टू फॉल, लड़ने के लिए टू फाइट, तो भोजन करने के लिए टू फीड, भोजन खिलाने के लिए टू फीड, पाने के लिए टू फाइंड, और उड़ाने के लिए टू फ्लाई हो जाएगा। तो इस कड़ी में दोस्तों आपने बड़े अच्छे से इनके बारे में देखा, सीखा, समझा। तो दोस्तों यहाँ पर बड़े होने के लिए टू ग्रो हो जाएगा, पीसने के लिए टू ग्राइंड हो जाएगा, और आगे भी जानने के लिए टू नो हो जाएगा, पकड़ने के लिए टू होल्ड हो जाएगा, थामने के लिए टू होल्ड हो जाएगा, और घुड़सवारी करने के लिए टू राइड हो जाएगा, तो पतंग उड़ाने के लिए टू फ्लाई काइट हो जाएगा। तो दोस्तों बात मेरी समझ गए हैं, और अगर आपको बात समझ में पूरी आई है तो आपको एक काम करना है, इसके बाद वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और बेल आइकन दबा लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे आपको सबसे पहले ट्रिकिंग इंग्लिश की क्लास, जो भी सारी नई नई ट्रिकें हैं वो आप तक पहले पहुंचती रहे। ओके दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, बी हैप्पी, बी स्माइल एंड ऑलवेज बी हैप्पी दोस्तों। ओके बाय।